guys, hope you all are doing absolutely fantastic. My name is Adrika and I welcome you all to your channel Your Dr. Pharma. Guys, as clinical pharmacy students हमेशा ये confusion रहती है ना कि कौन सी clinical skills का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है और कितना करना है. अभी ये confusion बहुत ही normal है, सबको होती है, but इसका solution क्या है आज के वीडियो में वो शेयर करने वाली हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसी की प्रोफेशन से रिलेटेड कई ऐसे मिथ्स हैं जो हमें इन स्किल्स को इफेक्टिवली प्रैक्टिस करने से इनहिबिट करते हैं. तो ये सारे मिथ्स आई विल बर्स्ट देम टुडे, सो प्लीज स्टे पुट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि क्या पता आप कौन से मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन का शिकार हो एंड कौन सी क्लिनिकल स्किल है जो आपको एक्चुअली मास्टर करनी है बट आप एफर्ट्स कहीं और ही लगा रहे हो. So let's go check them out. The first important clinical skill is medication therapy management. Medication therapy management या MTM is that clinical skill which helps pharmacists to optimize patient therapy and even improve clinical outcomes. देखिए, during MTM you do a comprehensive review of all the medications that the patient is taking, be it herbal supplements, be it prescription medications or OTC medications. You perform a comprehensive review, and the purpose of performing this review is to identify any medication related problem early on and improve patient adherence. Coming to what does a typical MTM session look like, तो usually when MTM session begins, आप initially तो patient से ज़्यादा information extract करने की कोशिश करते हो, gather करते हो. अब इस इंफॉर्मेशन में उनकी हिस्ट्री हो सकती है, उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री हो सकती है, उनकी सोशल हिस्ट्री हो सकती है, उनके हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, उनकी करंट मेडिकेशंस एंड एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज दैट दे माइट बी टेकिंग. So all of this is included as a part of the initial assessment. Following this assessment, you go on to review the medications. Now, in reviewing the medications, you check for drug interactions. Drug interactions, basically drug-food interactions, for duplicate therapies, for inappropriate dosages. MTM sessions के दौरान pharmacists patients को educate भी कर सकते हैं, addressing any questions or concerns they may have about their medications. Furthermore, they even work with the patients to devise any strategy that can improve patients' medication adherence or monitor the patient's progress over time. सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल है पेशेंट काउंसलिंग. होल्ड ऑन, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि ये तो फिजिशियंस ऑलरेडी करते ही हैं, तो फिर हमें ये करने की क्या जरूरत है? हो गया ना मिथ्स का शिकार. देखो, लेट्स क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग हियर. फिजिशियंस और फार्मासिस्ट दोनों ही पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, पर उनके फोकस एरियाज, उनकी ट्रेनिंग और उनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बहुत ही अलग होता है, और यही बात हम समझते नहीं हैं. अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिफरेंट इज द पेशेंट काउंसलिंग इन दीज टू, तो यू कैन टाइप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. बट इन शॉर्ट, physicians receive extensive training in diagnosis, in treatment, in patient management, or pharmacists receive training in drug therapy management, drug interactions and medication counseling. Third and final skill is that of pharmacokinetics. Pharmacokinetics ने कितनों की नींदें उड़ाई हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट भाई जितना इंटरेस्टिंग उतना ही चैलेंजिंग है, और रीजंस भी हैं. ये वो सब्जेक्ट है जो आपको डोज ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस में हेल्प करता है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रेडिक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में हेल्प करता है, एंड असिस्टेंस इन पेशेंट एजुकेशन में भी हेल्प करता है. अगर डोजिंग की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स फार्मासिस्ट को पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए डोज डिटरमिन करने में हेल्प करता है, जैसे ये एज हो गया, वेट हो गया, या बाकी क्लिनिकल फैक्टर्स जैसे डिजीज स्टेट्स वगैरह वगैरह.
अब ये क्यों कर रहे हैं? टू इंश्योर जो पेशेंट को आप मेडिकेशन दे रहे हो वो राइट अमाउंट में दे रहे हो, ताकि जो भी आप थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स डिजायर करते हो वो ही अचीव हो, कुछ और नहीं। सेकंड, जहां तक ड्रग इंटरैक्शंस की बात है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स हेल्प करता है आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि भाई कोई पोटेंशियल ड्रग इंटरैक्शंस तो नहीं है थेरेपी में। क्योंकि अक्सर आप जब कई सारी दवाइयां देते हो, पॉलीफार्मेसी होती है, तो drugs are bound to interact, and at times that can lead to adverse drug reactions which may or may not be life threatening. Correct? So this knowledge helps you to adjust the doses or replace the medications. So guys, ये थे 3 ऐसे clinical skills that you as family students must acquire. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो do leave a thumbs up. Please do subscribe and share